मीरा। सुबह से ही मीरा बहुत घबराहट महसूस कर रही थी। शरीर में भी भारीपन था और मन तो खैर न जाने कब से उसके ऊपर अपराधबोध के बोझ लदे हुए हैं। काम छोड़कर आराम करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बवाल मच जाएगा घर में, सबकी दिनचर्या में अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। वैसे भी कोरोना के चलते घर में माहौल हर समय गंभीर रहता है। सास ससुर घर में हर समय पड़े रहने से खींच चुके थे। वो वही देवर ऑनलाइन क्लासेस से परेशान है। घर में तंगी ना हो इसलिए पति समर को ऑफिस जाना पड़ता है, जिससे उनका मूड हमेशा ही खराब रहता है। कुछ नहीं बदला है तो वह है मीरा और उसके काम। अगर वह समय से काम नहीं करेगी तो सासू माँ को अपने लड्डू गोपाल की सेवा को बीच में छोड़ना पड़ेगा। पति समर ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएंगे। देवर रोहन बिना कुछ खाए पढ़ने बैठ जाएगा और ससुर जी शोर मचाएंगे कि हर आधे घंटे में उन्हें चाय कौन देगा। इसलिए उसे बीमार पड़ने या आराम करने का हक नहीं है। इस हालत में भी शुक्र है कि जेठ दूसरे शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, वरना उनके बच्चों के भी नखरे उठाने पड़ते। पेट में तेज दर्द उठा, इतनी भयानक पीड़ा, पर अभी तो मात्र 7 महीने ही हुए हैं। ये लेबर पेन तो नहीं हो सकता। शायद थकान से हो रहा हो। उल्टी का एक गोला अंदर बनने लगा तो वह बाथरूम की ओर भागी। सुबह चाय के साथ सिर्फ एक बिस्कुट खाया था, सो वही निकल गया। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि उसे ताकत के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत है। हर 1 घंटे बाद उसके लिए कुछ खाते रहना आवश्यक है। खासकर सुबह बिस्तर से उठते ही 1 सेब तो वे खा ही ले, इससे उल्टियां नहीं होंगी। डॉक्टर के निर्देश और हिदायतें केवल उसके पर्चे तक ही सीमित है। घर में ना तो उसकी बातों को कोई मानता है और ना ही उसे अपने ऊपर ध्यान देने का समय मिल पाता है। डॉक्टर ने तो यही भी कह दिया था कि कोरोना का संक्रमण उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए घातक हो सकता है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करें कि उसे अस्पताल ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ तो बाहर से जो कुछ आता उसे सैनिटाइज करने का काम भी मीरा के हिस्से था। इतनी पढ़ी लिखी तो वे भी है कि प्रेगनेंसी में कैसे केयर रखनी है इसकी जानकारी रखती है, पर वह कुछ करना भी चाहे तो सासू माँ फट से ताना मारती है। पता नहीं इतनी नाजुक क्यों है। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, वे भी बेटे, और तू है कि लड़कियों को कोख में रखने पर भी इतनी मरियल सी रहती है। वह अक्सर सोचती है सासू माँ का इतनी पूजा और भक्ति का क्या फायदा जब उनके अंदर सहनशीलता का एक कण भी नहीं। हर समय गुस्से से उबलती रहती हैं। उनकी बात ना मानो तो चिल्लाने लगती हैं। वह मानती है कि दूसरों के दर्द समझो और जितना हो सके दूसरों के काम आ सको, वही सच्ची पूजा। इस बात से भी उन्हें बहुत आपत्ति है। न जाने कैसी कुमती बहू मिली है। अरे कभी भगवान के सामने खड़े होकर हाथ भी जोड़ लिया कर। हे राम, न जाने क्या अनिष्ट हो इसकी वजह से। वे आरती करती जाती और यह भी बोलती जाती। उसे उन पर हंसी आती और दया भी। बहू को बेटी कैसे समझ सकते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर ममता का सोता बहता ही नहीं है। विडंबना तो देखो, एक औरत होकर भी दूसरी औरत की पीड़ा नहीं समझती। सत्यानाश, दूध उबलकर गिर रहा है। सुबह सुबह कैसा अपशगुन करने पर तुली है मीरा। सासू माँ की कठोर और तीव्र आवाज पूरे घर में गूंज गई। वह माँ उल्टी आ गई थी। सहमे स्वर में मीरा ने कहा। वह जल्दी जल्दी गैस साफ करने लगी। पेट में भी दर्द हो रहा है और काफी थकान महसूस कर रही हूँ। थोड़ी हिम्मत कर, उसने कहा कि दिया पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ी अजवाइन निगल जा पानी के साथ। हो सकता है गैस बन गई हो पेट में। अभी तो 2 महीने बाकी हैं। और हाँ, ख्याल रख अपनी कोख में पल रहे बच्चे का। जांच से पता लग ही गया है कि इस बार लड़का है।
पता चले जांच के लिए अस्पताल लेकर गए और वहां से कोरोना ले आई। अपने साथ साथ पूरे घर को लेकर डूबेगी। अच्छा, ऐसा कर नाश्ता कर ले, रसोई का सारा काम तो निपट ही चुका है। सासू माँ ऐसे बोली मानो कोई एहसान कर रही हो। 11:30 बज चुके थे और भूख तो उसे भी सता रही थी। शायद ना खाने से गैस बन गई हो। मीरा ने सोचा नाश्ता कर कमरे में आकर लेट गई। मीरा, दर्द अभी भी हो रहा था, पेट से होते होते नीचे तक पहुंच रहा था। अजीब सी ऐंठन और बेचैनी थी। सोने की कोशिश करने लगी पर सोच के ऊपर तो अनगिनत परछाइयां मंडरा रही थी। क्या होगा जब घर में सबको पता लगेगा कि इस बार भी उसकी कोख में लड़की है। डॉक्टर से अनुरोध कर उसने ही उनसे ये झूठ बोलने को कहा था। हालांकि लड़का है ये लड़की, इसकी जांच करना अवैधानिक है, पर फिर भी सब कुछ होता है। छोटे क्लिनिकों में पैसे खिलाकर और अपनी जान पहचान निकालकर समर ने इसका बंदोबस्त कर लिया था। 2 लड़कियों को गर्भ में आते ही मारने का अपराध बोध एक बोझ की तरह उसके सीने से लिपटा रहता है। कितना मना किया था उसने, रोई थी, किड़किड़ाई थी, पर ना समर माना था और ना ही सासू माँ। उसकी बात नहीं सुनी थी किसी ने। लड़कियां हमें चाहिए ही नहीं, बेटे होने चाहिए। लड़की को पढ़ाओ, खर्च करो, उसकी शादी करो और उसका फायदा उठाए उसके ससुराल वाले के नखरे सहो सो अलग। बेकार में सारी जिंदगी खपाने का शौक नहीं है हमें। मैं नहीं चाहती कि मेरा समर पूरी जिंदगी लड़कियों की वजह से खटता रहे। सासू माँ के तर्क उसे भयभीत कर गए थे। माँ, आप भी तो लड़की हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप भी तो ब्याह करके इस घर में आई हैं और अपने बेटे के लिए भी तो आप भी लड़की को ही ब्याह कर लाई हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपको भी कोख में ही मार दिया होता या मुझे भी जन्म नहीं लेने दिया होता तो न ससुर जी की शादी होती और ना ही समर की। लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। सोचिए माँ, अगर आपको जन्म नहीं दिया गया होता तो ये ख्याल ही कितना पीड़ादायक है। मीरा के ऐसा कहते ही घर में भूचाल आ गया था। वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, माँ से कभी बहस करने की कोशिश मत करना। समर की आंखों में उठती ज्वालाओं ने उसके थोड़े बहुत साहस को राख कर दिया था। 2 बेटियां अजन्मी ही मार दी गई और वे अपनी बेबसी पर केवल कराह ही पाई। अपनी ही कोख पर अधिकार नहीं था उसे। अपने रक्तमांस को सांस लेने देने का अधिकार नहीं था उसे। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, वे भी जब हर तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शोर है। बेटियां बेटों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड साबित हो रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, बेटों से कहीं ज्यादा पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं। फिर भी इन लोगों की सोच ऐसी है। माँ तो चलो पुराने ख्यालात रखती है, पर समर वे तो एजुकेटेड इंसान है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से कम नहीं है। वे किस तरह लड़की में भेद कर सकते हैं, यहाँ तक कि लिंग परीक्षण करा गर्भपात करवा सकते हैं। समर कंजर्वेटिव है, ये तो मीरा शादी के शुरुआती दिनों में ही जान गई थी। उसका उन्हीं के पुरुष मित्रों से बात करना या आस पड़ोस के किसी पुरुष से बात करना उन्हें अखरता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी पुरुषों से उसका हंसी मजाक करना उन्हें चुभता था। कैसे दोहरे मापदंड है, मीरा अक्सर सोचती। एक तरफ लड़की को जन्म ना दो और दूसरी ओर पुरुषों से दूरी बनाकर रखो, पर कहीं जन्म लेने के बाद उसकी बेटी को मार डाला गया तो क्या होगा? मीरा कांप गई। अजन्मी बेटियां तो चली गई, पर उसकी गोद में आई बेटी अगर उसे छीन ली गई तो अपराध बोध की बोझों को क्या कभी वे अपने से अलग कर पाएगी? साहस तो जुटाना ही होगा मीरा को इस बार। उसने जैसे खुद ही अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। आज हमें भूखा ही रखने का इरादा है क्या? सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी।
अपनी गीली आंखों को पोंछा। नहीं, मीरा ने, नहीं उठा जा रहा है उससे। माँ, अस्पताल ले चलिए, मुझे लगता है समय से पहले ही बेबी हो जाएगा। मीरा के पीले पड़ते चेहरे और उखड़ती सांस के कंपन को सुन सहम गई कमला। कहीं इसे कुछ हो गया तो अपने वंश से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मीरा उन्हें इस समय कुछ ही कमजोर लगी, शरीर से जैसे किसी ने सारा रक्त ही चूस लिया हो। मैं समर को फोन करती हूँ, वह बाहर भागी। मैं कैब बुला लेता हूँ। समर को ऑफिस से ही घर के सबसे पास जो सरकारी अस्पताल है उसमें आने को कहो। ससुर जी की आवाज मीरा के कानों में पड़ी। वह जानती थी कि माँ बेटे के सामने चाहे कुछ न बोले, पर उसके प्रति उनके मन में कोमल संवेदनाएं थीं। कुछ जरूरी सामान रखने में सासू माँ ने उसकी मदद की। कैब में बैठे वे पूरे रास्ते बड़बड़ाते रहे कि आखिर अस्पताल में मीरा को भर्ती किया जाएगा भी या नहीं। कोरोना के चलते अस्पताल में किसी को भी भर्ती नहीं किया जा सकता था। जिसे भर्ती किया जा रहा था उससे बड़ी कीमत वसूली जा रही थी। दिल्ली के हालात तो वैसे भी त्रस्त थे। ऐसे में मन में कई सवाल भी उठ रहे थे और डर भी था। घर के सबसे पास वाले अस्पताल में मीरा को भर्ती करने से मना कर दिया गया। मीरा दर्द से कराह रही थी, तब भी उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए कहा गया कि यहाँ केवल कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और एक भी बेड खाली नहीं है। वहीं समर भी आ चुका था। समर मीरा और माता पिता को लेकर दूसरे अस्पताल गया। वहां भी उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि बेड खाली नहीं है। अरे भगवान की दया से ही बहू को भर्ती कर लो, हालत तो देखो इसकी। मीरा की सास रिसेप्शन पर कहने लगी, माँ जी, यहाँ भगवान की नहीं डॉक्टर की दया चलती है। वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं से जान बचती है। भगवान का नाम जपने से नहीं। देर मत कीजिए और किसी दूसरे अस्पताल जाइए। यहाँ कोरोना के कई गंभीर केसेस पहले ही आए हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मारे वे लोग तीसरे अस्पताल पहुंचे, जहां किसी तरह मीरा को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। मशीन लगाकर डॉक्टर ने टेस्ट किया। बच्चे की सांस चल रही थी, पर वह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तुरंत सिजेरियन करना होगा। वी कांट टेक चांस, इट्स अ प्रीमेच्योर डिलीवरी। इसलिए हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। वैसे भी इनकी मेडिकल हिस्ट्री बता रही है कि पहले 2 अबॉर्शन कराए हैं आपने। डॉक्टर मजूमदार, जो उस समय ड्यूटी पर थे, सारी रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ रहे थे। हैरानी थी उनके चेहरे पर। समर ने दबी आवाज में वहां खड़ी सिस्टर से पूछा, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? इस समय गायनी तो लेडी डॉक्टर को ही होना चाहिए। डिलीवरी वही तो करवा सकती है। अब तक तो चेकअप लेडी डॉक्टर ही करती आई है। क्या कोई लेडी डॉक्टर नहीं आ सकती क्या? आपका दिमाग ठिकाने तो है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कि आपने आसपास का हाल देखा है? लोग भर्ती होने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोग तड़प रहे हैं और एक तरफ आप हैं जो लेडी डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। जरा सोच समझ कर बात तो कीजिए, पास खड़ी नर्स ने कहा। यह सुनकर समर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव झलकने लगे। वह असमंजस में पड़ गया। पास खड़े उसके पिता ने कहा, बेटा, इतनी मुश्किल से बहू को अस्पताल में बेड मिला है। बनी बनाई बात मत बिगाड़ो। मीरा की हालत बिगड़ रही है। जिसे देख डॉक्टर जल्दी जल्दी उसकी रिपोर्ट देखने लगे। कोई प्रॉब्लम थी जो 1 मंथ की प्रेगनेंसी में ही 2 बार अबॉर्शन कराया गया। डॉक्टर मजूमदार ने समर से पूछा। समर मूक बना खड़ा रहा। फिर डॉक्टर ने मीरा का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन द्वारा मीरा को बेटी हुई और सब शांत रहे।